संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का चुनाव सुबह 10 बजे से शुरू होगा मतदान। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला, आज भी घोषित होंगे नतीजे। पीएम मोदी होंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले वोटर, इसके बाद पंजाब और हिमाचल के वोटर करेंगे वोटिंग। किरेन रिजिजू होंगे एनडीए के पोलिंग एजेंट, श्रीकांत शिंदे और राम मोहन नायडू भी होंगे उनके साथ। विपक्ष ने बनाए 3 पोलिंग एजेंट, नासिर हुसैन, मणिकम टैगोर और शताब्दी राय के नाम। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की बड़ी रणनीति, सांसदों के बनाए अलग अलग समूह। वोटिंग से पहले नाश्ते पर इकट्ठा होंगे एनडीए सांसद, मंत्रियों को सौंपी गई सांसदों को इकट्ठा रखने की जिम्मेदारी। पीयूष गोयल के घर इकट्ठा हो रहे यूपी के सांसद, दक्षिण के एनडीए सांसद प्रहलाद जोशी के जिम्मे। एमपी और छत्तीसगढ़ के एनडीए सांसदों के प्रभारी बने शिवराज सिंह चौहान, रिजिजू पर उत्तर पूर्व के सांसदों का भार। बीजेडी और बीआरएस ने किया उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला, बीजेडी के साथ और बीआरएस के 4 सांसद नहीं करेंगे वोटिंग। शिरोमणि अकाली ने किया उपराष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार, पंजाब में बाढ़ का दिया हवाला, हरसिमरत कौर बादल है अकाली दल की अकेली सांसद। बहुमत का आंकड़ा, एनडीए के राधाकृष्णन के साथ कुल 445 सांसदों का समर्थन। इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी के साथ सिर्फ 318 सांसद, बहुमत के आंकड़े से काफी दूर इंडिया गठबंधन उम्मीदवार। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह से हो रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव, खराब सेहत का हवाला देकर धनखड़ ने किया था इस्तीफा। सोशल मीडिया बैन पर नेपाल सरकार के खिलाफ युवाओं के विरोध के आगे झुकी सरकार, आधी रात सोशल मीडिया से हटाए बैन। काठमांडू, विराटनगर, भरतपुर और पोखरा जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, कुछ जगहों से हटा कर्फ्यू, काठमांडू के कुछ इलाकों में लगे कर्फ्यू, अब तक 20 की मौत। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दागे आंसू गैस के गोले, भारत से लगने वाली भैरवा सीमा पर लगा था कर्फ्यू, अब हटा। अस्पतालों में घायलों की बढ़ती संख्या के कारण व्यवस्था बिगड़ी, पहाड़ी इलाकों के साथ साथ नेपाल के तराई इलाकों में भी तनाव फैला। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार पर दमन के आरोप लगाए, कहा सत्ता में बैठे लोग अपनी ताकत हम पर नहीं थोप सकते। भ्रष्टाचार के खिलाफ जेनजी के विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई, ये बैठक बुलवाकर स्थिति प्रधानमंत्री आवास पर हुई। काठमांडू में युवाओं और सुरक्षा बलों के बीच हो रही झड़प में 4 पत्रकार भी घायल हुए, एक पत्रकार को गोली भी लगी। कल प्रधानमंत्री केपी ओली ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार किया, कैबिनेट बैठक में ओली ने कहा सरकार का फैसला सही। नेपाली कांग्रेस के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के अड़ियल रवैये से नाराज, कांग्रेसी मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक से वॉकआउट किया, जिसके बाद बुलाई गई थी आपात बैठक। मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष ने जेनजी प्रदर्शनकारियों से धैर्य बनाए रखने और परिस्थिति को सहज से बनाए रखने की अपील की, प्रधानमंत्री केपी ओली का इस्तीफा भी मांगा। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफा दिया, कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपा। नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दल के दफ्तर और बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई, सत्ताधारी दल। भारी बवाल के कारण कई शहरों में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान को 2 दिनों तक बंद करने का फैसला, 9, 10 और 11 सितंबर को होने वाली परीक्षा भी स्थगित। बीजेपी कार्यशाला में नेताओं को पीएम ने पढ़ाया स्वदेशी का पाठ, सांसदों से इसी थीम पर सम्मेलन करने का निर्देश, कहा जनता तक पहुंचाए जीएसटी रिफॉर्म की जानकारी। बाढ़ पीड़ित हिमाचल और पंजाब का आज पीएम मोदी करेंगे दौरा, शाम 4:15 बजे गुरदासपुर में बड़ी बैठक। मॉरिशस के पीएम अपनी पत्नी के साथ 9 से 16 सितंबर तक भारत यात्रा पर, मुंबई आगमन से होगी आज यात्रा की शुरुआत। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री 11 सितंबर को जाएंगे वाराणसी, राम गुलाम की अपने वर्तमान कार्यकाल में पहली विदेश द्विपक्षीय भारत यात्रा। अपने भारत दौरे के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। आज से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र शुरू, एस जयशंकर करेंगे संबोधन। बिहार चुनाव पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज या कल होने के आसार, उम्मीदवारों को लेकर होगा मंथन। यूपी में बड़ा सरकारी नौकरी घोटाला, अर्पित सिंह नाम के शख्स ने एक ही नाम से 6 जिलों में नौकरी हासिल की और 9 साल तक एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में रहा। मामला अखिलेश सरकार के समय की भर्ती से जुड़ा, अभी योगी सरकार के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है और सीबीआई जांच की तेज।
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 आईपीएस अधिकारियों का किया गया तबादला। कानपुर देहात में भूमाफियाओं का आतंक, गांव में 1920 से रह रहे गरीब परिवारों को गांव खाली करने की धमकी, डरे सहमे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से लगाई मदद की गुहार। पीड़ितों का भूमाफिया देवराज सिंह साथी मोनू पर गांव उजाड़ने की धमकी का आरोप, हथियारों से डराकर मकान खाली करने की कोशिश, एसडीएम को सौंपी जांच। सतना में गहराया खाद्य संकट, कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री को खून से लिखा पत्र, कहा गरीब किसान दर दर भटक रहा। बरनाला में बाढ़ और बारिश से प्रभावित मजदूरों ने डीसी कार्यालय के सामने किया धरना, तत्काल मुआवजे की मांग, बड़ी संख्या में मजदूरों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। गुजरात के आणंद में भारी बारिश से तबाही, साबरमती नदी के बहाव में एक मकान रहा, 20 से ज्यादा गांव में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के खेड़ा में बाढ़ से तबाही, कई इलाके जलमग्न, हर ओर दिखा खतरा। खेड़ा में साबरमती नदी में आई बाढ़, आसपास के गांव की करीब 15,000 बीघा फसल बर्बाद। बनासकांठा में भारी बारिश से सुईगांव गांव बुरी तरह से प्रभावित हुआ, कई गांव से टूटा संपर्क, मिशन जिंदगी में जुटी एनडीआरएफ की टीम। वलसाड़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मधुबन डैम से छोड़ा गया 1,30,000 क्यूसेक पानी। आगरा में यमुना का जलस्तर 152.720 मीटर पार, बाढ़ में फंसे 3 लड़कों में से एक की गई जान। वृंदावन में यमुना का दिखा रौद्र रूप, परिक्रमा मार्ग और बांके बिहारी मंदिर जाने वाला वीआईपी रोड 5 फीट पानी में डूबा। मथुरा में नगर निगम की टीम ने नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई राहत सामग्री, कई परिवारों को मिली सहायता। पंजाब में बाढ़ ने बरपाया कहर, अब तक पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 51। पंजाब में किसानों के लिए राहत की खबर, बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान, 20,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगी राहत धनराशि। पंजाब में बाढ़ग्रस्त इलाकों में किंग्स 11 क्रिकेट टीम के बाद अब भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी करेंगे पंजाब के लोगों की मदद। जालंधर में मनदीप सिंह ने कहा, हॉकी टीम के सभी खिलाड़ी एनजीओ के साथ मिलकर करेंगे पंजाब के लोगों की मदद। जम्मू कश्मीर में अब तक के सबसे बड़े फिल्म समारोह के आयोजन की तैयारी, श्रीनगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल। दिल्ली के लोगों के लिए जाम से राहत दिलाने वाली खबर, बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर परियोजना को मिली मंजूरी। केंद्रीय सशक्तिकरण समिति की ने फ्लाईओवर परियोजना को हरी झंडी दिखाई, सराय काले खां से मयूर विहार तक होगा सीधा कनेक्शन। हिसार में भारतीय हॉकी टीम के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने पर बांटी गई मिठाई, भारत की जीत में डाबरा के बेटे अर्जुन अरवाड़ी संजय ने निभाई थी अहम